किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तुलबा पर हमले, टिकटॉक पर खौफनाक वीडियोस जारी। बशकीक के गुंडागर्द गिरोह ने हॉस्टलों में मुकीम तुलबा और तालिबात पर हमला कर दिया। उर्दू खबर के मुआजिज दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले 2 दिनों से एक खबर ने सोशल मीडिया पर तूफान उठा रखा है और खबर भी ऐसी है कि जिसे सुनकर हर पाकिस्तानी गहरी तशवीश का शिकार है। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक से इंतहाई खौफनाक खबरों की आमद का सिलसिला अभी तक जारी है, जिनमें बताया जा रहा है कि बशकीक के मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले पाकिस्तानी तुलबा जो वहां हॉस्टल्स और फ्लैट्स किराए पर लेकर रह रहे हैं, इन पर मकामी अफराद की तरफ से अचानक ही धावा बोल दिया गया है। इन पर पुरतशद्दुद हमले किए जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, इन्हें हॉस्टल्स और घरों से निकाला जा रहा है। तुलबा को तशद्दुद के साथ साथ हिरासा भी किया जा रहा है, बल्कि यहाँ तक भी खबरें सुनने में आई हैं कि कई तालिबात को जिनसी हिरासगी का भी निशाना बनाया जा रहा है। ये सब क्या है, कहां से शुरू हुआ? बशकीक में पिछले 2 दिनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसका नतीजा इस बेईमाना सलूक की सूरत में निकला है? क्या ये सब सिर्फ पाकिस्तानी तुलबा के साथ ही हुआ है या दूसरे गैर मुल्कियों के साथ भी यही सलूक हो रहा है? और अब वहां क्या सूरत हाल है? ये सारी तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले बताते चलें कि असल में मुकम्मल खबर क्या है। प्यारे साथियों, ये वाकया 17 मई 2024 यानी जुमे के रोज किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में पेश आया। वहां मौजूद पाकिस्तानी और गैर मुल्की तुलबा ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ अरसे में यहाँ के मकामी लोगों में से कुछ लौफर किस्म के लोगों ने अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बना रखा है। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो तुलबा यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं वो किन हॉस्टल्स और फ्लैट्स में रहते हैं, और जाहिर बात है कि ये इनका अपना मुल्क नहीं है, तो वो यहाँ किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते। चुनांचे इन लोगों ने ये रूटीन बना ली थी कि वो आते जाते इन तुलबा को तंग करते थे, इनके मोबाइल छीन लेना, लैपटॉप खींच लेना, नकदी और कीमती अशिया लूट कर इनके हॉस्टल्स में चोरी चकारी करके नशे वगैरह की लत पूरी करते। तंग होने वाले इन तुलबा में पाकिस्तानियों के साथ साथ इंडियन, बांग्लादेशी और मिस्री तुलबा भी शामिल थे। इन सारे तुलबा का कहना था कि इन्होंने कई मरतबा शिकायत भी दर्ज करवाई और इनके खिलाफ सिक्योरिटी के मुख्तलिफ इदारों को भी मुतला किया। तुलबा ने एहतजाज भी किया, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। यह सिलसिला इसी तरह वक्तन फवक्तन चलता रहा, जब 13 मई बरोज सोमवार कुछ मिस्री तुलबा की इस गुंडागर्द गिरोह के साथ झड़प हो गई। बस इस झड़प का होना था कि वो लोग जैसे मौके की तलाश में बैठे थे। उन्होंने तैश में आकर आओ देखा न ताओ और तमाम के तमाम हॉस्टल्स और फ्लैट्स पर धावा बोल दिया। इस हमले में इन लोगों ने ये तक नहीं देखा कि कौन सा स्टूडेंट किस मुल्क से है, इसका झगड़े से कोई लेना देना भी था या नहीं। ना ही इन्होंने ये देखा कि कोई मेल स्टूडेंट है या फीमेल। इन्होंने डंडे और लाठियां उठाई और बॉयज के साथ गर्ल्स हॉस्टल पर भी हमले कर दिए। तुलबा और तालिबात को शदीद हिरासा किया, और इससे भी बढ़कर ये कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे सब कुछ साथ साथ अपनी टिकटॉक की प्रोफाइल्स पर लाइव स्ट्रीम्स भी दिखाते जा रहे थे। कई स्टूडेंट्स ने मीडिया को अपने बयानात में बताया कि सैकड़ों की तादाद में आने वाले इन हमला आवरों ने हॉस्टल्स में दाखिल होकर कमरों के लाक तोड़े, दरवाजे तोड़कर वहां मौजूद तालिबात को मारा पीटा, किसी के बाल खींचे तो किसी को थप्पड़ मारे, लाठियां और डंडे चलाए, और कई तालिबात ने खौफ के मारे अपने कमरों के दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन वो लोग दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इन्हीं में से कुछ तालिबात का कहना था कि इन्होंने खुद को कई घंटे वॉशरूम्स में बंद किए रखा, जिससे इनकी जान बची। लेकिन जब तक वो अंदर बंद रही, बाहर से मुसलसल शोर, हंगामे और दरवाजों को ठोकरें मारने की आवाजें आती रही। इस सब के बाद इनका कहना था कि पाकिस्तान में हमारे वालिदैन और बहन भाई बेहद परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़कर फौरन वापस आ जाओ, जबकि यहाँ जिंदगी भर की कमाई लगी हुई है। पढ़ाई अधूरी छोड़ने और फीसें जाया हो जाने का डर इन्हें मुल्क वापस जाने से भी रोक रहा है, और इस सारे तूफान के बाद यहाँ रहना भी आसान नहीं लग रहा। नाज़रीन गिरामी, कई तुलबा ने मीडिया को बताया कि मिस्री तुलबा और मकामी लोगों के इस गिरोह के बीच हुई लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसके बाद ये सारा तूफान खड़ा हो गया। देखते ही देखते हमला आवरों के गिरोह की तादाद सैकड़ों तक चली गई, क्योंकि कई और लोग भी बिला वजह इनके साथ मिल गए और तलबा के हॉस्टल्स और फ्लैट पर हमला कर दिया। ये लोग न सिर्फ मारपीट और तोड़फोड़ में मसरूफ थे, बल्कि यूट्यूब और टिकटॉक पर लाइव वीडियोस भी चला रहे थे। इन लोगों ने तुलबा को मार पीट करके घसीट कर घरों और हॉस्टलों से बाहर निकाला, और इस दौरान कई मकामी लोगों ने मौके से फायदा उठाकर इन तुलबा के जाती सामान और कीमती अशिया को भी माले गनीमत समझकर लूट मार शुरू कर दी।
जिससे तुलबा का शदीद माली नुकसान भी हुआ है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि इन सारे फसादात और इतने बड़े वाक़े पर किर्गिस्तान हुकूमत और बाकी मुल्कों की हुकूमतों का क्या रद्द अमल रहा है? तुलबा की मदद भी की गई है या नहीं, और इस वक्त वहां की सूरत हाल क्या है? तो मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त ये सब हो रहा था, बशकीक की पुलिस और फौजी एहलकार बलवाइयों के सामने तकरीबन बेबस नजर आ रहे थे। ये बिखरा हुआ गिरोह फौरी तौर पर किसी के हाथ नहीं आ रहा था, बल्कि इनकी तादाद में मजीद इजाफा होता जा रहा था। कई घंटों बाद बिल आखिर सूरत हाल पर किसी तरह काबू पा लिया गया। बशकीक के पुलिस हुकाम ने मुज़ाकरात के जरिए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए। नाज़रीन ग्रामी, बशकीक में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि किर्गिस्तान की हुकूमत ने तस्दीक की है कि इस पुरतशद्दुद वाक़े के दौरान किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की जान नहीं गई। इसके साथ साथ बशकीक में पाकिस्तानी और इंडियन सिफारत खानों ने तुलबा को फिलहाल हॉस्टल्स में ही रहने की हिदायत दी है। किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम ने इस सूरत हाल पर अपना एक वीडियो बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 14 पाकिस्तानी तुलबा जख्मी हुए हैं, जबकि एक पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहजेब बशकीक के अस्पताल में जेर इलाज है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने किर्गिस्तान की हुकूमत पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तानी तुलबा की हिफाजत और इनकी जानो माल की सिक्योरिटी यकीनी बनाए और अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखे। दूसरी जानिब किर्गिस्तान की वजारत दाखिला ने मीडिया को बताया कि सूरत हाल अब काबू में है, तहकीकात चल रही हैं, जल्द ही तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अमनो अमान कायम रखने के लिए इस वक्त वहां पुलिस एहलकारों को हॉस्टल्स और फ्लैट के बाहर तैनात कर दिया गया है। मुल्क की वजारत सेहत का कहना है कि पाकिस्तानियों समेत 29 गैर मुल्की अफराद को तिब्बी इमदाद भी फराहम कर दी गई है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इन्हें बशकीक किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तुलबा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। इन्होंने पाकिस्तान के सफीर को हिदायत की है कि वो तुलबा को जरूरी मदद फराहम करें। शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरा दफ्तर भी सिफारत खाने के साथ राब्ते में है और मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत ने बशकीक में पाकिस्तानी तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुकाम से राब्ता कर लिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तुलबा पर हजूम के हमलों की रिपोर्ट्स को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफीर को हिदायत की कि वो इन्हें मुकम्मल मालूमात फराहम करें। दूसरी जानिब किर्गिस्तान की हुकूमत ने भी अपील की है कि पाकिस्तान समेत कुछ दूसरे मुल्कों में भी इस वाक़े को लेकर गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं, जिसमें तुलबा के मारे जाने और तालिबात के साथ जिनसी हिरासगी के वाक़यात शामिल हैं। लेकिन इन वाक़यात में कोई सच्चाई नहीं है। किसी भी तालिब इल्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता कई तुलबा जख्मी जरूर हुए हैं जिन्हें अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। किर्गिस्तानी हुकूमत का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इन तमाम जराइम की मुकम्मल छानबीन कर रहे हैं और तमाम मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान के सफीर हसन जैगम ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए बशकीक में मौजूद पाकिस्तानी तुलबा को हिदायत की है कि सूरत हाल मामूल पर न आने तक बाहर न निकलें और अंदर ही रहें। इन्होंने मजीद बताया कि हम अपने तुलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राब्ते में हैं। प्यारे साथियों, ये सारा वाकया बेहद तशवीशनाक है। पढ़ाई की गरज से अपना मुल्क छोड़ने वाले तुलबा और तालिबात इस सब के बाद कैसे इस मुल्क में रह सकेंगे और कैसे अपनी पढ़ाइयां पूरी करेंगे, ये सोचना भी बेहद मुश्किल है।